हमारे हंसराज जी, हमारे जिला परिषद के हमारे सदस्य, हमारे भाई रविंदर जी, क्योंकि आगे पीछे हैं, कई नीचे भी बैठे हुए हैं, तो हो सकता है क्योंकि आगे पीछे सारा अपना परिवार, ये कांग्रेस पार्टी का आदमपुर हल्के का परिवार यहाँ पे उपस्थित है। और जिसके नाम लिखनीय ने जिसके नाम लिख दिए, मैंने वो सारे नाम पढ़ दिए, बाकी जिसके नाम लिखनीय से रह गए वो पढ़े होना हो, लेकिन वो नाम हमारे दिल पे सबके नाम लिखे हुए हैं, क्योंकि आप सबकी मेहनत जो है इलेक्शन में, जब बाई इलेक्शन का टाइम था, बड़ी जो है दो सरकारों से टक्कर ले रहे थे, दिल्ली की, चंडीगढ़ की, और दो पार्टियों से टक्कर ले रहे थे, बीजेपी और जेजेपी, और पूरे हरियाणा के सारी ऐसी शक्तियां सारी एक हो गई थी। आदमपुर बाई चुनाव में जो शक्ति हरियाणा का विकास नहीं चाहती, जो अपनी स्वार्थ की राजनीति करती हैं, सारी शक्तियां जब एक हो गई थी, उस समय ये जो सारा परिवार बैठा है, इस आदमपुर के कांग्रेस के परिवार ने, आप सब ने जो दिन रात मेहनत करी, उस मेहनत की गवाही जब 2-2 बजे रात को जाते थे, जब ये कृष्ण सिंपा आगे दिखते थे, तो ऐसी रात आपकी गवाही, एक की रात गवाही भाई, या तो आपके उम्मीदवार जयप्रकाश जी, या भाई जो है आपका भाई दिग्विजय, आपकी मेहनत की गवाही हमारा दिल देता है। मैं आपको बहुत बहुत दोबारा से बधाई देता हूँ कि वो आदमपुर का चुनाव था, वो उपचुनाव, ये ठीक है कि उपचुनाव में नतीजा, अगर नतीजा देखेगा तो कई बार हार के भी जीत होती है और कई बार जीत के भी हार होती है। वो ऐसा चुनाव था, उस चुनाव ने हरियाणा की राजनीति को दिशा देने का काम किया। आदमपुर के उपचुनाव की तरफ पूरे प्रदेश नजर थी। जिस सीट पे 2019 में कांग्रेस पार्टी 30,000 वोट से जीती थी, सरकार में जाने के बाद, दो पार्टियों के मिलने के बाद, सारे हरियाणा की ऐसी शक्तियां जो अपने स्वार्थ की राजनीति करती हैं, उन सबके मिलने के बाद अंदाजा लगाया जा रहा था कि भाई 30,000 से बढ़कर वो दुगना होगा, 50,000 जाएगा, कितना जाएगा। लेकिन वो आप सब की बदौलत, आप सब ने एक नारा दिया कि जब प्रदेश की सारी बेईमान ताकतें एक तरफ हो सकती हैं, तो सारे ईमानदार भी एक हो सकते हैं। और आपने उस लाइन पे आप चले, वो चुनाव के अंदर जो है ऐसा चुनाव लड़ा आपने कि दिवाली आते आते ये डिक्लेयर हो गया था कि चुनाव आदमपुर में कुछ भी हो सकता है। हो गया था कि नहीं हो गया था, मैं पूछना चाहता हूँ। ये हो गया था और ये आपकी जीत है। उसके बाद सरकार के पास बहुत से तंत्र होते हैं, सत्ता बल में बहुत से आश्वासन दिए जाते हैं, सच्चे और झूठे, बहुत सी प्रलोभन दिए जाते हैं, सरकार के पास बहुत शक्ति होती है। लेकिन उसके बावजूद अगर आपने ऐसा चुनाव दिखाया कि उसके बाद पूरे हरियाणा के अंदर राजनीति की फिजा बदली लोगों के दिल में, उसी दिन आगे जो नतीजा आदमपुर का निकला था, काउंटिंग बूथ से जब नतीजा निकल रहा था, लोगों के दिल के अंदर आपकी जीत हो चुकी थी। पूरे हरियाणा वासियों ने उस दिन फैसला कर लिया था कि भाई ये सरकार अब ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है। और यही कारण है आदमपुर के चुनाव के नतीजे से लेकर आज तक पिछले इन 10-11 महीने में हरियाणा के अंदर लगातार कांग्रेस का परिवार बढ़ रहा है। 30 के लगभग पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री दूसरी पार्टियों से, और खास तौर पे बीजेपी और जेजेपी छोड़कर, सत्ता कोई नहीं छोड़ता, राजनीतिक आदमी तो बिल्कुल नहीं छोड़ते, मगर 30 पूर्व विधायक, अभी चुनाव में समय बाकी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। हुड्डा साहब के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में आदमपुर के चुनाव की और उस नतीजे की, मैं समझता हूँ कि उसमें उस नतीजे, चुनाव नतीजे पर आप सबकी मेहनत उसमें आपको दिखाई दे रही है। और ये बात सही है कि आज आदमपुर की जनता पूछ रही है कि आपने बड़े बड़े वायदे किए थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 1 साल का लगभग हो गया, मैं, मुख्यमंत्री जी भी आए, उप मुख्यमंत्री, सारा मंत्रिमंडल आया, यहाँ से जो आज उनको आपने चुन के भेजा, कुलदीप बिश्नोई जी भी, सब ने बड़े बड़े वायदे किए। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, 1 साल का, 2 साल का समय था, एक तो हो गया पूरा, तो भाई इस 1 साल में जो वायदे पूरे किए थे वो उनमें काम हुआ या नहीं हुआ, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ।
राम प्रसाद बता रहे हैं गढ़वाल जी के रेन्यू का नहीं पड़ा है जो हमारा। और तो एक एक बता रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि 1 साल 2 साल का टाइम था, अब 1 साल जो बचा है, आपको ये पता है कि भाई ये जो 1 साल बचा है, आखिरी साल तो सबका बराबर होता है। आखिरी साल तो काम करने के तो पहले 4 साल होते हैं, आखिरी साल में तो ऐसी सरकार, ऐसा ही विपक्ष जो कि वायदा किया जा सकता है। जो भाई सरकार घोषणा करेगी, विपक्ष वायदा करेगा, जिसकी बात जचेगी आपको, आप फैसला करोगे पूरा। तो देखो, और इस 1 साल में 2-3 महीने तो लोकसभा इलेक्शन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो देखो, जो है सितंबर में डिक्लेयर होता है हरियाणा का इलेक्शन। ये बहुत ही बड़े पत्रकार हमारे महेश सैनी जी, सितंबर में डिक्लेयर होता है मेरे ख्याल। सितंबर में हरियाणा का इलेक्शन डिक्लेयर, अगस्त के आखिर में सितंबर में डिक्लेयर हो, तो पूरे 1 साल के बाद इलेक्शन डिक्लेयर हरियाणा का। उस 1 साल में से 3 महीने लोकसभा के गए, बचे 9 महीने। तो भाई देखो, ये तो उतना सा टाइम, ये तो आखिरी साल में गाड़ी आ जाए। 4 साल सरकार के काम करने के, उनकी नियत नीति और जमीन पे धरातल पे क्या परिणाम आते हैं वो देखने के होते हैं। पर आखिरी 1 साल जनता का सोच विचार करके बटन दबाने का होता है कि भविष्य सही दिशा में जाए। मुझे विश्वास है आदमपुर से जो शुरुआत हुई थी उपचुनाव में, वो आगे बढ़ेगी। और जब 1 साल के बाद नतीजा आएगा हरियाणा विधानसभा चुनाव का, तो सबसे पहली जीत कांग्रेस पार्टी की आदमपुर से सबसे पहली जीत होगी, मुझे विश्वास है। और अभी कह रहे थे जयप्रकाश जी की भाई, ये तो जयप्रकाश जी तो हर हफ्ते आते कह रहे थे और कहते हैं एमपी साहब की ये दूसरी वर्कर मीटिंग है। वर्कर मीटिंग दूसरी है, लेकिन सुख दुख में हर महीने मेरा भी चक्कर लग रहा है। वो नहीं गिन रही है, तो वो भी गिनो भाई। तो क्योंकि अब एक बात हुई थी उपचुनाव में, और मुझे इस बात की खुद जो है कि भाई आलमपुर से दो उपचुनाव हुए, बिश्नोई जी का अपना एक स्थान था राजनीति, उन्होंने काम जो किए उनकी अपनी जगह थी, अपनी साथ। उसके बाद ज्योति बिश्नोई जी, इन्होंने आदमपुर में कुछ काम कराया तो नहीं कराया, लेकिन 2 उपचुनाव जरूर कराए, बाई इलेक्शन 2 कराए। तो 2 बाई इलेक्शन में हमारे जैसे को भी हल्के में अपना हल्का मान के, मैं समझता हूँ जो चुनाव जहाँ से लड़े जाए वो खुद के हल्के समान ही वहाँ का कार्यकर्ता से जुड़ाव हो जाता है, तो वो जुड़ाव। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आज आपको लंबी चौड़ी बात भाषण तो उसी दिन देंगे, 20 तारीख को, 20 अगस्त को विपक्ष आपके समक्ष की रैली, 8 लोकसभा क्षेत्र के अंदर, हर लोकसभा क्षेत्र में रैली कर रहे हैं। जब ये सरकार कोविड में चंडीगढ़ में थी, तब हमने करनाल से शुरू करी थी। करनाल में हुड्डा साहब के नेतृत्व में रैली हुई विपक्ष आपके समक्ष। उसके बाद जब किसान आंदोलन में सरकार चंडीगढ़ में थी, तो रैली करी हमने जींद में, सोनीपत लोकसभा की। तो 7 लोकसभा की पिछली रैली थी भिवानी में। आप में से बहुत भिवानी गए होंगे। कौन कौन गया था, एक बार हाथ खड़ा करके बताना, भिवानी कौन कौन गया। आपने देखा होगा भिवानी में। तो भाई भिवानी में कुछ रंग बदला दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पूरे हरियाणा में आज परिवर्तन का रंग पूरे हरियाणा में सब चढ़ के बोल रहा है। भिवानी की विपक्ष आपके समक्ष की रिकॉर्ड तोड़ सफलता उस बात का प्रतीक है। जो ये 30 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री जो ज्वाइन हुए कांग्रेस पार्टी में, ऐसे ज्वाइन हो रहे। नीचे आपकी शक्ति और आपका जन समर्थन और जनता की आवाज सुनते तो कह रहे हैं कि इस लड़ाई में हम भी अपना साथ देंगे। तो ये प्रतीक हरियाणा में बदलाव का है। तो अब ये 8 के बाद ये 9वीं हिसार में 2 ही रहेगी, हिसार और एक रोहतक। और मुझे जो है भाई 2 रहेगी, और है एक हिसार की रहेगी, एक रोहतक की रहेगी। मगर मैं इस विश्वास के साथ, पार्लियामेंट आज खत्म हुआ है, जैसे बता रहे थे आखिरी दिन था संसद का। नहीं जी, संसद का आखिरी दिन था आज। अभी छुट्टी, संसद में छुट्टी होते ही आदमी अपने घर में जाता है। भाई जो है आज संसद भाई 2 बजे या संसद की छुट्टी हुई है, आज सेशन खत्म हुआ 2 बजे, सीधा मैं आदमपुर में आपके बीच। मैं मानता हूँ ये 2 जो आखिरी रहेगी, ये 2 सबसे बड़ी होगी, मगर मुझे विश्वास है हिसार की रोहतक से बड़ी होगी।
ये भाई इसमें बताओ भाई, इसमें कौन कौन साथ में इसमें साथ है तो बताओ एक बार हाथ में। क्योंकि जरूरी इसीलिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जरूरी क्यों है। वैसे दोनों के मुकाबले की होगी, लेकिन हिसार की उससे बड़ी होगी, 21 होगी। उसका कारण है, कारण बहुत गहरा है और वही लड़ाई है। लड़ाई इस बात की है कि धोखा अगर हुआ कहीं, अगर प्रदेश में धोखा कहीं हुआ तो हिसार लोकसभा क्षेत्र वासियों के साथ धोखा हुआ। जब एमपी साहब, जब एक बार 2 मिनट धोखा हुआ तो यहाँ के हिसार लोकसभा क्षेत्र वासियों के साथ हुआ। जब 2019 का चुनाव आया और चुनाव की गिनती खत्म हुई, 75 पार के बीजेपी के नारे की हवा निकली, मामला अदर में फंस गया था। कौन सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी है, इस बात का फैसला होना था। तो उस समय हिसार लोकसभा में 6 सीट, 9 में से 6 सीट आपने बीजेपी को हराने का काम किया। 5 जेजेपी को दिया आपने और 1 कांग्रेस को दिया। 3 सीट बीजेपी की आई, वो भी अगर जेजेपी और कांग्रेस की वोट गिन लो तो 9 में से 1 भी नहीं आती। मैंने क्यों कहा कि रोहतक से बड़ी हिसार में नहीं होगी, कि रोहतक में भी लोगों ने हराने का काम किया। रोहतक में 9 में से 8 सीट हराने का काम किया बीजेपी ने, 8 सीट में बीजेपी को हराया। मगर हिसार में भी 6 सीट पे बीजेपी को हराया। लेकिन जब सरकार जिस तरीके से ठगबंधन करके सरकार बनी, आपने तो बीजेपी को हरा दिया था यहाँ से, लेकिन 5 जेजेपी के और 1 कांग्रेस के विधायक जाकर बीजेपी के साथ बैठ गए। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, जो नेता, जो पार्टियां अपने सौदे करते हैं वो अपने सौदे कर सकते हैं, मगर ईमानदार जनता के सौदे नहीं कर सकते। ये मैं इनको कहना चाहता हूं। यही हिसार की विपक्ष आपके समक्ष की अगर जो है आज जो टीस है इस बात की कि वोट जनता के थे, जनता अगर ये 6 के 6 टिके रहते, केवल ये 6 टिके रहते, तो हरियाणा में कांग्रेस के 37 और बीजेपी के 34 सरकार आपकी बनती। केवल ये 6 के 6 टिके, हिसार के 6 के 6 टिके रहते। मैं गलत तो नहीं कह रहा। उचाना से दुष्यंत चौटाला जीते, उन्होंने जीतते ही लोगों से पूछा किसको समर्थन दें उचाना में, लोगों ने कहा किसको भी दे देना मगर बीजेपी को नहीं देना। उचाना में लोगों ने कहा था, ये कहा था कि नहीं कहा था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। यही कहा उचाना वाला, किसी को दे देना, आप बीजेपी को मत देना। बीजेपी ने हरियाणा बहुत नुकसान किया है, लेकिन जाकर समर्थन, दिल्ली जाकर बीजेपी को जाकर समर्थन का पत्र पकड़ा दिया और कहा कि भाई हम बीजेपी को समर्थन देते हैं, हमारा समझौता हो गया, 5100 बुढ़ापा पेंशन पे समझौता हो गया। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हरियाणा के एक नौजवान के नाते पूछना चाहता हूं, आपके भाई के नाते पूछना चाहता हूं, इससे बड़ी राजनीतिक अनैतिकता वो 5100 पे समझौता जो हुआ था, वो 5100 किसी बड़े बुजुर्ग के आए या नहीं आए, किसी के नहीं आए। समझौता 5100 की पेंशन का नहीं था, समझौता हरियाणा में भ्रष्टाचार की छूट का समझौता था, हरियाणा को लूटने की छूट का समझौता था। दादा गौतम ने उसी दिन कह दी थी बात कि एक खोपर पड़ गया सरकार में, एकला सारा जीवन लग रहा है, यह बात कह दी थी कि नहीं कह दी थी। इस बात का समझौता था। आज हरियाणा को भुगतना पड़ा उस समझौते की वजह से, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हरियाणा की, विकास की पटरी से हरियाणा उतर गया। आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1, अभी हमारी बहन कह रही थी सीटी के मामले को, बेरोजगारी में देश में नंबर 1, नशे में हरियाणा देश में नंबर आ गया, अपराध में देश में नंबर आ गया, महंगाई में हर घर का बजट बिगड़ गया। विकास का कोई कार्य नहीं, क्योंकि इन्होंने सोच लिया कि भाई सरकार बने ना बने, आप इस तरह के भ्रष्टाचार के समझौते करके दूसरी पार्टियों के विधायकों को आप तोड़कर, किसी को ईडी का डर दिखाकर, किसी को सीबीआई का डर दिखाकर, किसी की विदेश में संपत्ति पकड़ के उनका डर दिखाकर, और किसी का भ्रष्टाचार के समझौते करके आप अपनी सरकार में शामिल कराने का काम करो। लेकिन मैं इससे हरियाणा कितना नुकसान है आप अंदाजा लगा सकते हो। तो आज इस बात की लड़ाई है, हिसार में इस बात की लड़ाई है कि ये जो गए थे 6 के 6 विधायक, ये ठीक थे या यहाँ की जनता ठीक है, इस बात की लड़ाई है। हिसार के विपक्ष आपके समक्ष में, जब विपक्ष आपके समक्ष की रिपोर्ट जाए, मैं एक ही बात आपको कहना चाहता हूँ
जब ये विपक्ष आपकी समझ की सीआईडी की रिपोर्ट, आईबी की रिपोर्ट दिल्ली की सरकार में, चंडीगढ़ की सरकार में मुख्यमंत्री जी के पास और दिल्ली में सारे मंत्रियों के पास जब पहुंचे तो ये पता चलना चाहिए इनको कि पिछली बार तो 6 सीट हराई थी आपने, एमएलए तो खरीद लिए, हमारे एमएलए तो आप ले गए 6 के 6, लेकिन जनता वहीं खड़ी है। पिछली बार 6 हराई थी, अगली बार 9 की 9 सीट यहाँ से बीजेपी को हरा कर भेजेंगे, ये जाना चाहिए। इसमें आपका साथ और आपका आशीर्वाद लेने हम आए हैं। हरियाणा ताकि विकास की पटरी पे आए, हरियाणा खुशहाली की पटरी पे आए, हरियाणा देश में दोबारा खुशहाली और विकास का प्रतीक बने। हमारा जो कार्यक्रम है हाथ से हाथ जोड़ो, उस कार्यक्रम के जो हमने संकल्प लिए हरियाणा को आगे लेके जाने के लिए, वो संकल्प घर घर आप लेके जाएं। क्या संकल्प है हमारे, आपको पता है, हाथ से हाथ जोड़ो। हाथ से हाथ जोड़ेंगे, हरियाणा में हर भाई को दूसरे भाई से प्यार और प्रेम से जोड़ेंगे आपस में। छत्तीस बिरादरी में प्यार, प्रेम, भाईचारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ। ये हमारी, ये कांग्रेस पार्टी की सोच है, हमारी सोच है, हुड्डा साहब की सोच है। हर हरियाणा वासी को दूसरे हरियाणा वासी से प्यार और भाईचारे से जोड़ेंगे, हाथ से हाथ जोड़ेंगे। हरियाणा के हर बड़े बुजुर्ग को देश में सबसे ज्यादा सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन से जोड़ेंगे, हाथ से हाथ जोड़ेंगे। हमारा संकल्प, हाथ से हाथ जोड़ेंगे। हरियाणा खिलाड़ियों को उसी मान सम्मान से जोड़ेंगे। हरियाणा के किसान को एमएसपी की गारंटी और स्वाभिमान से जोड़ेंगे। जिन किसानों को 750 किसानों की जान की कुर्बानी ली इन लोगों ने, हरियाणा किसान को स्वाभिमान। हरियाणा के गरीब परिवारों को, एससी वर्ग के हमारे भाई, बैकवर्ड के, छत्तीस बिरादरी के गरीब परिवार 100 गज के प्लॉट की स्कीम थी, 4 लाख प्लॉट कटे थे हमारे समय में, स्कीम बंद कर दी खट्टर साहब ने। ना 100 गज का एक प्लॉट कटा, ना कोई मकान आया। सर्वे कराए लेकिन मकान नहीं आए। पहले प्रियदर्शनी आवास योजना में मकान आया करते, इन्होंने 9 साल में कोई मकान नहीं दिया किसी गरीब आदमी को। हाथ से हाथ जोड़ेंगे, 100 गज की स्कीम से दोबारा से गरीब परिवार को जोड़ेंगे और हर 100 गज के प्लॉट पर सरकारी सहायता से 2 कमरे के मकान से हर गरीब परिवार को ऐसी वर्ग के बैकवर्ड, ये हमारा संकल्प। हाथ से हाथ जोड़ेंगे, बैकवर्ड समाज को 10 लाख क्रीमी लेयर से जोड़ेंगे, हाथ से हाथ जोड़ेंगे, ये हमारा संकल्प। हाथ से हाथ जोड़ेंगे, जैसे कि हिमाचल में सुखपूर्व सरकार ने करके दिखाया है, हर परिवार को 300 यूनिट तक फ्री बिजली से जोड़ेंगे, हाथ से हाथ जोड़ेंगे, हमारा संकल्प। हाथ से हाथ, आज बिजली के बिलों के बोझ के तले, आज महंगाई से हर गरीब परिवार को, और इसीलिए कांग्रेस की सरकार ने, जो हिमाचल की सरकार बनी, उस सरकार ने बनते ही 300 यूनिट फ्री और कर्नाटक में 200 यूनिट फ्री, जैसी सरकार बनी हमारी। और इसीलिए कर्नाटक और हिमाचल में कांग्रेस, तो हाथ से हाथ जोड़ेंगे। राजस्थान की गहलोत सरकार की तर्ज पर, जैसे राजस्थान गहलोत सरकार में आज उस तर्ज पर रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपये रसोई गैस सिलेंडर में जोड़ेंगे, हाथ से हाथ जोड़ेंगे। ये हमारे सारे, और भाई हाथ से हाथ जोड़ेंगे। कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से कर्मचारियों को जोड़ेंगे, हाथ से हाथ जोड़ेंगे। और भाई हरियाणा को विकास की उस रफ्तार से जोड़ेंगे ताकि हरियाणा के नौजवान का भविष्य बच सके, ये और नौजवान को रोजगार से जोड़ेंगे। तो ये हमारे संकल्प हैं सारे। इन संकल्पों को लेकर हर जगह, हर घर तक आपको और हमको पहुंचाना है। और जो आदमपुर हल्के के सभी गांव में नरमा की, ज्वारी की, बाजरा की सभी फसलें जो बर्बाद हुई हैं, जो नुकसान हुआ है, ज़्यादातर गांव में वाटर लेवल ऊपर आने के कारण सेम आ गई है। इसके समाधान की, तो इसके समाधान के लिए भी, और आदमपुर हल्के की एक एक बात जो है, एक एक बात का जो है, जो भी बड़ी जो एक एक समस्याएं एक एक गांव की, गांव स्तर की, उनका भी आपको पता है, हमें पता है। और हमने कहा था चलो इनकी सरकार है, आपने इनको मौका दिया, 2 साल थे इनके पास, तो कुछ करें, ये करें तो हमें अच्छी है, खुशी है इस बात में, कोई काम करेंगे। लेकिन अगर काम नहीं करते तो फिर अगला काम आपका है। और मैं ये कह सकता हूँ कि हरियाणा के हर कोने को विकास की रफ्तार से जोड़ेंगे और आदमपुर को भी उसी विकास की रफ्तार से जोड़ेंगे, जो सारा पूरा आदमपुर का जो सारी समस्याओं का समाधान हो। तो यही आज तो न्योता दे रहे हैं इस हैं ये मेरा अनाउंस करना तो ठीक है। साथियों